शौक की एक हलचल है। ये सूफी नज़ीर साहब लूटन वालों ने 100 पाउंड मीराज शरीफ के पेश किया है। ये हमारे हाफिज साहब जो कभी मेरे साथ इमामत करते रहे, हाफिज मोहम्मद अफसर साहब। ये पता है ना तुम्हारा ना क्या है मियाँ कि नाना ददिया किया। ये 100 पाउंड उन्होंने मीलाद शरीफ के दिया और जितने भी हमने फंक्शन करवाए हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और ये 1000 पाउंड है हाजी चौधरी किरामत साहब ने लूटन से ये पेश किया है। और लूटन वाले दोस्तों का एक कारनामा इस वक्त जो मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही थी कि हम इदारों को यूँ करेंगे यहाँ करेंगे, खुदा करने वाला किसी की क्या तौफीक करे। वो सिक्योरिटी कैमरे दोस्तों ने तजवीज़ किए कि सिक्योरिटी कैमरे लगाने चाहिए। हमने काजी अब्दुल रशीद साहब को और काजी अब्दुल अजीज़ साहब, उन्होंने पहले कुछ सिक्योरिटी कैमरे हमने दारूम में लगवाए थे। हमने कहा वो आपके आशना है, हमें भी लगा दो। उन्होंने कांटेक्ट किया उन लोगों को, तो लूटन वाले दोस्तों ने ये कहा कि इसकी इंगेख्त जो है वो पहले हुई है लूटन से, इसलिए सारा खर्चा लूटन को बर्दाश्त कर। खुदा की बारगाह में साथियों अजर है, मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन खुदा दानाए राज है। 2700 पाउंड उसके लिए खर्च हुआ। हमें पता ही नहीं, जिस तारीख उन्होंने काम ख़त्म किया उस तारीख एन उस वक्त ये पैसों वाले साथी भी लूटन से पहुंच गए कि ये लूटन वाले दोस्तों की तरफ से नजराना है, ये 2700 पाउंड आपको मिल गए। तो इंतज़ाम भी उन्होंने किया और ख़र्चा भी उन्होंने बर्दाश्त किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताल्लुक़ में सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन ये खिदमत पेश की है लूटन वालों ने। ये हमारे तमाम कामों में हाजी मोहम्मद मुर्शी खान साहब आज वो नज़र नहीं आ रहे, वो करेंगे। अच्छा अभी आ रहे, अच्छा। तो ये हमारे दो साथी जो हैं ये फ्रंट लाइन पे होते हैं, तो इन्होंने 1000 पाउंड पेश किया है। अब आज मुंशी साहब को मैं कुछ नहीं कहता, वो क्या करेंगे। 12 इन्होंने 2700 पाउंड इन दिनों में हमारे दारुल पर खर्च किया है। चौधरी नज़ीर साहब आदे चौधरी करामत दी ड्यूटी लास्ट ईयर वाम दी उसी उतो माल खाने ला चाह के लियाने वास्ते भाई ने कह दिया। बादशाह जिन्होंने साथियों ने जाना बेचियां हैं उनके क्या दसने जो क्या कर सकते। अजर अल्लाह की बारगाह मैं अजर नहीं दे सकता, मगर दिल से बहुत खुश हूँ। ये मुझे याद नहीं आ रहा कि ये किसने 50 पाउंड दिए हैं, कहीं लिखने में कोताही हो गई है। अल्लाह ताला जिसने दिए अल्लाह उसको जज़ा खैर दे। ये भी इसी सिलसिले के हैं। जी मैं यही थे वैसे पेश कर दिया। आगे जो मोहम्मद हनीफ कियानी ने 50 पाउंड दिए थे और 50 मोहम्मद अमीन साहब बरीबार वो पेश कर दिए, और 100 पाउंड हाजी मियाँ काजी खालिद साहब ने पेश किया था, वो भी आपको दे दिए हुए। और एक जी कितने हैं ये चौधरी मुमताज़ साहब ब्रेडफोर्ड वाले, अवाम ने बड़ा दिल खोली दे पैसे देते। वो जी अवाम असा की गालियाँ देने और पैसे देने ले, ये हमारे दोस्त हैं मोहब्बत वाले जो जान भी बेचने वाले लोग हैं। हमारे मिशन पर लोगों का पैसा खर्च हुआ है। ये ब्रेडफोर्ड से चौधरी मुमताज़ साहब हैं, उन्होंने 100 पाउंड पेश किया। हाँ काजी खालिद साहब के 100 पाउंड पिछले दफ़ा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए हैं। पता नहीं वो किसने, बाहर वो पैसे सारे आपके पास जमा करा दिए। जो मैं पहले आपू 1000 पाउंड कोलू दे ही शुरू किया, वो तो भी वाली छू नहीं बहुत स्वाब होना, बहुत स्वाब होना, बहुत स्वाब होना। तो निके निके होया करते सारे स्वाब वाले जो तकरीर शुरू करना हे दियो तो हो किस तरह आओ जी इतना स्वाब वाला काम तो आपू की नहीं देने।
उला दिले सोठे करना होना था जो जीना रहा ना जरा लोगों के आखे कर समझ दियो सब ने पहले आपू दिया आपू 1000 पाउंड दे दी शुरू किया तो फिर किसी की आख्या नहीं शहनशाह बगदाद नसरत का चलना है इस वे तक तुम कोई हिसाब किताब थे ये हाजी मोहम्मद आरिफ साहब प्रेस्टन वाले ने 50 पाउंड इस कारी खैर वास्ते दिते मीराशी वास्ते तो हूँ मैं आखना कोई नहीं जे दियो ये जिता जिता सारी पुजनी अपना बड़ा रांझा है राजी करना है हैं असा तो जी गल समझी है ना दिन मच के यार मना लीए हमें लोग आखे पैड़ी कंजरी है मैं दौरे हदीस पढ़ा रहा था एक इस बारे में एक बात निकलता है माशाल्लाह कितने पैसे ये जनाब अपना मुरीद साथी है ऑक्सफोर्ड से वो नाम क्या है मोहम्मद असलम पूरा नाम दसिया करना ये 50 पाउंड मिला शिविर इसने पेश किए और हमारे तमाम कामों में ये ऑक्सफोर्ड वाले दोस्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हमारे दोस्तों में ज़बरदस्त कंपटीशन होता है फलां टाउन वालों ने इतने दिए हम इतने देंगे ये बर्टन वाले शेफील्ड वाले और ये लूटन वाले ऑक्सफोर्ड वाले इस तरह मैनचेस्टर वाले इनका आपस में कंपटीशन होता रहता है नहीं रीसा चौधरी थवाड़ियाँ कितने पैसे 100 पाउंड है जने ये तो क्या माड़ा निका जा मुरीद आ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਦਾੜੀ ਲਾਈ ਸੋ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਇਹ 100 ਪਾउंड जनाब मिला शी और बड़ा दलेर आदमी नाम क्या है अब्दुल करीम चौधरी अब्दुल करीम मैं बात कर रहा था अल्लामा ऐनी ने लिखा है 120 पाउंड जी तारिक माल काउंसिल ने 120 वो किस वक्त मी पीरा सारे आख्या यार तू भी अपने को मुरीदा नहीं टप्पी कोई तजवीज़ कर कोई ऐसी फुंजी फंजी ला जो तो पता चला कि ये थोड़े मुरीद है मैं कहा माड़ा मुरीद है ना सखावत ना मिला तो बाह कड़ी आले बैत नहीं इज्जत और आँच ना वक्त है तो माड़ा मुरीद खतरा कबूल कर साहबा निशान फर्क है तो माड़ा मुरीद खतरा कबूल कर और ये अल्लाह निशान फर्क है माड़ा मुरीद खतरा कबूल कर पूरा दिलेरी और जरूरत ना वक्त है तो फिर पता लग रही माड़ा मुरीद है टप्पी जे लाई हुआ तो नसियों सब ने लगा ये कर है यहाँ मुरीदा ने लोड़ के ये ताहिर कमाल साहब काउंसलर 120 ये लीडर की पता ना पैसे देने नहीं आदत नहीं होनी है नहीं कोई तेरा आसानी मेरे सरकार तेशा जी दुए न लाने नहीं आदत होनी ये ताहिर कमाल साहब मेरे मुरीद हैं और काउंसलर हैं यहाँ के उन्होंने 120 पाउंड मिला पे ये केड़े साथी दितन भाई हैं चौधरी ने तेरी रीसा ये माड़ा मुरीद है जी इसने अब्बे ने घर औलाद कोई नहीं सी 12-14 बरस तक लावलद रहे तो दोए मलेर भी फेरे क्या कर रहे और दुआ ब्याह भी नहीं सन करी सकना फिर अल्लाह ताला ने बारगाह फरियाद की थी तावीज़ देते अल्लाह ने 5 पुत्र देते वो माड़ी मुरीद ने दुआ करो कुड़ी वास्ते मैं जान छुड़ा कुड़ियां को माड़े मुरीद फर्स्ट क्लास जने उसन ये जनाब उस माड़े मुरीद है निशानी मिलनी नहीं भाई हैं माड़े मुरीदा नहीं क्या नाम हैं कैसे अतीक ना ही हुआ ठीक अच्छा चौधरी अतीक ये 100 पाउंड जी सिकंदर जुल्करनैन हैं 500 पाउंड नहीं रिसा हुआ है हैं 100 पाउंड ये आजी जाफर साहब अहले बैत नामों पर नाम है ना इलाका 500 पाउंड में देसा शादुवीर के दसी का 1000 पाउंड में देसा ऑक्सफोर्ड वाला साथी अंसर ये अपने अब्बे जी ने वफात गुजारी था पैसे ये भी बड़े खरे देने वाला बंदा है जैसा कि 100 पाउंड में भी देसा वो बात करने लगा था अल्लामा है नहीं की जब मक्का फतह हुआ ना तो फिर वो पुरानी बिछड़ी फैमिलियाँ आपस में मिली हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला उनकी साहबजादी वो दौड़ के आई सरकार से लिपट के या अम्माता है तो चचाजाद भाई लेकिन वो ऐसे कभी
चचा जाद को चचा कह देते हैं और कहे या अमाता, हाय मेरे चचा जी, इसने सरकार को पकड़ लिया। अब जनाब वो साहबजादी थी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की, परवरिश के लिए हज़रत जाफ़र तैयार करने लगे, ये मुझे दे दो। हज़रत मौला मुर्तज़ा कहने लगे मुझे दे दो। उनका चचा जैसे तेरे वैसे मेरे, ये तो क्लेम बराबर है। आखिर बहस करते करते यहाँ आकर बहस खत्म हुई। हज़रत जाफ़र तैयार ने कहा कि मेरी बीवी और इस बच्ची की माँ सगी बहनें हैं, इसलिए मेरे घर में एक मेहरमाना रिश्ता इसका है, ये महरम है, इसलिए मेरी बीवी ज़्यादा हकदार है, आपकी बीवी इसकी मेहरमाना रिश्ते की रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। सरकार ने फिर इस क्लेम की बुनियाद पर उनको दे दी कि तुम परवरिश करो। जब फैसला हज़रत जाफ़र तैयार के हक में हो गया, खड़े होकर डांस करने लगे। जब डांस किया तो सरकार ने पूछा ये डांस क्यों किया है? वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं हबशे में जब मुहाजिर होके गया था ना, तो उस ज़माने में हाकिम को जब खुश करना चाहते थे तो वो डांस करते थे, मुझे भी ये अदा पसंद है। मैंने कहा कभी मौका मिला तो मैं भी इस तरह करके देखूंगा कि सरकार खुश होते कि नहीं। सरकार ने उनको मना नहीं फरमाया। ये शहादत हदीस तकरीरी से पैदल नच के यार मना लिए तो हमें लोग आके बाड़ी गजरी। और इसलिए हाँ भाई, एक बात में बड़ी खता की किस्म की गलती, उससे तौबा जी। मिलाशिक कितने जी? 100। ये हाजी मुंशी खान साहब ने 100 पाउंड मिलाशिक की पेश किया, मगर लूटन से इन्हीं लोगों ने आगे 2700 पाउंड हमारे सिक्योरिटी कैमरों के लिए भी पे किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या करूँ, बात में बीच में इंटरप्ट जब करते हैं। मुझसे एक ख़ता हुई है जिसकी मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहता हूँ सबकी मौजूदगी में। वो ये कि कभी ये मोहम्मद हुसैन तारिक सबसे लेट आखिर ऐसे महबूबाना हिचकोले खाता हुआ आया, तो मैंने उसको देख के ना तो मुझे गिरान गुजराई ये लेट क्यों आता है। तो हज़ारवी साहब रहमतुल्लाह अलैह इतनी अहमियत के आदमी थे कि लोग उनके इंतज़ार में रात 3-3 बजे तक बैठे रहते थे और वो बसाव का देर से तशरीफ लाते। मैं इसको हज़ारवी कह बैठा। कल परसों की बात है, मेरी तबीयत पर इतनी नदामत तारी हुई कि इतने एक मुकद्दस शख्स का नाम मैंने ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लिया है। ये मेरी खता है, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ी अता फरमाए और आपको भी सबक देता हूँ। अगर कोई गलत काम हो जाए तो उसमें तौबा करने में ऐब न समझो, इसमें मैं अपनी इज़्ज़त समझता हूँ। वो एक बड़े अजीम इंसान थे, उनकी कुछ बातें मेरी इत्तला में ऐसी हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, मगर उनको अल्लाह ताला की बारगाह में एक महबूब और मकबूल इंसान पाया है, इसलिए मैं समझता हूँ ये मेरी गलती है। आइंदा मैं कभी ऐसा ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद हुसैन तारिक करके बुलाऊँगा और किसी कोई दूसरा दोस्त भी इसको तंज़न इस तरह करके हज़ारवी के नाम से ना बुलाए। हज़ारवी का कुछ ऐसा माना नहीं, मगर जिस ज़ात पर सादिक आया ना, जैसे याकूब है, याकूब का ना पीछे पैदा होने वाला, ट्विंस थे ना, आइडेंटिकल ट्विंस, दोनों भाई। हज़रत ईसू, उसका तलफ़्ज़ ईसा भी पढ़ा जाता है, ईसू भी दोनों तरफ मशहूर है। तो दूसरे हज़रत याकूब थे, पैदा हुए, पहले हज़रत ईसू पैदा, बाद में हज़रत याकूब पैदा हुए। याकूब माने पीछे पैदा होने वाला, तो अब लफ्ज़ी तर्जुमा तो पीछे पैदा होने वाला है, लेकिन एक पैगम्बर के लिए वो नाम इस्तेमाल हो चुका है। अब अगर कोई आदमी इस नाम की हतक करे ये जान के कि इसके माने पीछे पैदा होना है, तो वो आदमी काफिर हो जाएगा, इसलिए कि इसमें नबूवत की हतक है। तो हज़ारवी एक आम नाम है, जितने भी लोग हैं, कई बदअकीदा लोगों के नाम भी हज़ारवी हैं, लेकिन हम उस सेंस में तो हज़ारवी किसी को नहीं कहते ना। हम अल्लामा हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने दीन की खिदमत की है, उलमा का बादशाह और मुहिब्बान आले बैत में से। एक मरतबा तकरीर में फरमाने लगे, माते ए आखदा ये यजीद नहीं काफिर है तो फिर अबू जेल भी नहीं काफिर है। बड़े इल्म वाले आदमी थे, ये बात वो कहते थे, उन लोगों को मानना पड़ती थी। और एक मरतबा करबला शरीफ का वाक़या बयान कर, ऐसा पता चले कि करबला शरीफ के मौके पर खड़े हैं और इस वक्त खानदान नबूवत की लाशें फड़क रही हैं, इस वक्त उनके जुल्म सितम की वारदात हमारी निगाहों से गुजर रही हैं। ऐसा साहब वाक़ियत आदमी, साहब हाल आदमी, वो बातें जो 1000 मरतबा किसी दूसरे से सुनी हैं, जब वो बयान करते तो उसमें और वाक़ियत होती। तो अब मोहम्मद हुसैन तारिक को कहता हूँ कि आया 3 मिनट में नात शरीफ, वक्त का पाबंदी रखनी है, वक्त की खिलाफ वर्जी नहीं करनी।
ہاں کیا بات ہے شاہ صاحب.